देवी अहिल्या मतलब असंभव को संभव कर देने वाली और देवी अहिल्या जो कभी हार ना मानने वाली, ये जान चुका था सुजाउदौला। इसीलिए उसने अब अपना मंसूबा तो नहीं छोड़ा मगर रास्ता बदल लिया है। जी हाँ, सुजाउदौला ने मालवा पर से अपनी बुरी नीयत हटाई नहीं है, नज़रें वहीं गड़ा रखी हैं, मगर उसने तरीका बदल लिया है, रास्ता बदल लिया है और अपना हथियार भी बदल लिया है। पहले वो देख रहा था कि देवी अहिल्या स्त्री है और आसानी से उनकी उपस्थिति में मालवा पर अपना आधिपत्य जमा सकता है, मगर देवी अहिल्या के हाथों हार का मजा चखने के बाद में, लड़ाई में बुरी तरीके से हार जाने के बाद में वो बेचारा मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है, मगर गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। और फिर क्योंकि वो धना सरदार से सारी बातें जान चुका होता है और बाकी जो लोग भी महल में घुसे हुए थे, चाहे वो बावर्ची बन के या फिर सजावट करने वाले बनकर एक बार पहले आए थे, तो उनके माध्यम से भी उसे पता था कि महल में कौन सा इंसान किस तरीके का है, किसे गुस्सा आता है, कौन प्रेम ज़्यादा करता है, तो कौन रात को जागता है, कौन सोता है, सारी बातें जान ली थी। और इसीलिए उसने बड़े आसानी से खंडेराव होलकर को मोहरा बना लिया है। खंडेराव होलकर को ऐसा जंजीरों में जकड़ लिया है सुजाउदौला ने कि वो मालवा पर अपना आधिपत्य जमाने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। इसीलिए खंडेराव का वो जानता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है और ये बात मल्हार राव सूबेदार जी ने भी कही थी कि सुजाउदौला महल में सभी लोगों के बारे में सारी बातें जान चुका होगा कि कौन ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है, सब पहचान चुका होगा। और इसी का फ़ायदा उठाता है अब ये सुजाउदौला। और इसीलिए वहाँ दिल्ली में खंडेराव होलकर को लग रहा होता है कि वो बादशाह के किसी मंत्री से बात कर रहे हैं, मगर नहीं, वो तो सुजाउदौला के घुसपैठिए से बात कर रहे थे। और खंडेराव होलकर उनके साथ में जो सैनिक हैं उसकी बातों में आकर के और क्रोधवश होकर के उस मंत्री से, जो कि बादशाह का मंत्री था, उस सुजाउदौला का साथी भी था, उसकी बातों में इस तरीके से उलझे कि उल्टा बादशाह जिसकी सुरक्षा के लिए गए थे उसी को धमकी दे आए और वापस आ जाते हैं। अब मालवा पर संकट गहरा जाता है। देवी अहिल्या भी नाराज़ होंगी इस बात को लेकर के, मल्हार राव सूबेदार जी भी नाराज़ होंगे और नाराज़ बादशाह भी होगा। और यकीनन बादशाह के साथ में अब बड़ी मुश्किल आने वाली है पुनः संधि करने में। यानी कि यहाँ पर सुजाउदौला ने देख लिया कि देवी अहिल्या को हरा नहीं सकता, मगर कमज़ोर कड़ी कौन सी? कमज़ोर कड़ी है क्रोध, जो हर इंसान की होती है, मगर यहाँ पर खंडेराव की थी, तो बस उसी का फ़ायदा उठाया सुजाउदौला ने और अब ऐसा वार किया है जो धीरे धीरे उसे लग रहा है कि मालव जड़ों को काटेगा। मगर यहाँ पर देवी अहिल्या हैं, बहुत सी सूझबूझ रखती हैं और मल्हार राव सूबेदार जी भी हैं। यकीनन सुजाउदौला अपनी चाल में कामयाब तो नहीं हो पाएगा, मगर खंडेराव होलकर का जो बर्ताव बन गया है उससे माहौल थोड़ा महल का कुछ दिनों के लिए बिगाड़ अवश्य देगा।